टाइम जब जब मैंने हसदेव अरण्य को लेकर वीडियो बनाया है, सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं हसदेव को लेकर। सेव हसदेव, सेव हसदेव। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है इन दिनों। छत्तीसगढ़ में राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जो भी पॉपुलर फेस हो, हसदेव को लेकर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। लोग बातें नहीं कर रहे हैं, लोग उसके समर्थन में कोई बोल नहीं रहे हैं। यहां तक हसदेव के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन आज राजनेताओं ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वो चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, कुछ ना कुछ उन्होंने बोला है, जिसे सुनकर हसदेव अरण्य को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें चिंता है हसदेव की, उन्हें शायद थोड़ा सुकून आ जाए कि भैया नेता लोग तो बोलना शुरू कर दिए हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान जारी करते हुए एक 9 सदस्यीय कमेटी की जांच कमेटी उन्होंने बनाई है। यह कमेटी जांच करेगी, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी और वहां के प्रभावित लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेगी। पहले मैं उनके नाम ले देता हूं जो कमेटी में लोग हैं। समिति में पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह हैं, जिन्हें संयोजक बनाया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर वन की कटाई होगी तो पहला बाण मैं खाऊंगा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं, डॉक्टर प्रीतम राम है, भानु प्रताप सिंह है, गुलाब कमरो है, सफी अहमद है, राकेश गुप्ता है और भगवती जांगड़े हैं, जिन्हें सदस्य बनाया गया है, जो इस जांच कमेटी में रहेंगे। जैसे कि बताया गया है कि सरगुजा जिले के उदयपुर के ब्लॉक के अंतर्गत जो है हसदेव अरण्य क्षेत्र में घाट बर्रा कोल परियोजना के तहत जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा 93 हेक्टेयर भूमि से लगभग 9000 से अधिक पेड़ों की कटाई की जा रही है। हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई गिरफ्तार की जा रही है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कमेटी बनाई है, जिसका गठन उन्होंने आज कर दिया है। और उसके बाद जो है आज इसी मामले पर जो है वन मंत्री, छत्तीसगढ़ के नए नवेले वन मंत्री केदार कश्यप का भी बयान आया है। केदार कश्यप ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दीपक बैज का वो बयान बता देता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं हसदेव अरण्य के खदानों का आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के संरक्षण में अडानी की कंपनी हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई कर रही है। हसदेव को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे आदिवासियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पुलिस गिरफ्तार कर जेल में बंद कर रही है। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य का मुखिया आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासियों की मांग को सुना नहीं जा रहा है। दीपक बैज आगे कहते हैं, वन मंत्री केदार कश्यप को फाइल देखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित कर हसदेव अरण्य क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा कोल खनन के लिए जो नीलामी किया गया है उसे निरस्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस के सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में वन कटाई पर कड़ाई से रोक लगाई गई थी। भाजपा की सरकार आते ही अडानी सरकारी बंदूक के नोक पर आदिवासियों को डरा धमकाकर जंगलों को काट रहा है। दीपक बैज आगे कहा है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की कटाई अंधाधुंध शुरू हो गई। 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, दीपक बैज का कहना है। दीपक बैज ने आगे यह भी कहा कि यहां पर कटाई के लिए दिए आदेश पर्यावरण स्वीकृति केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था, तब कांग्रेस सरकार ने इस स्वीकृति को राज्य के स्तर पर निरस्त कर दिया था तथा केंद्र में भी निरस्त करने के लिए पत्र लिखा गया था। दीपक बैज आगे कहते हैं, 31 अक्टूबर 2022 को इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ने भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोल माइंस कोल खनन पर प्रतिबंध लगाने और वन कटाई को प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए कहा गया था। विधानसभा से भी कांग्रेस सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करवा कर केंद्र को भेजा गया था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी कोल खदानों को निरस्त किया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज आगे कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 जुलाई 2022 को प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य, तमोर पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने का संकल्प लिया था। इस दौरान मोदी सरकार के कोयला मंत्री ने रायपुर आकर यह कहा था, जहां पर कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है वहां पेशा कानून के प्रावधान लागू नहीं होते। दीपक बैज आगे कहते हैं कि उन्होंने उस मंत्री ने कहा था, किसी के आपत्ति सहमति से कोल खनन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार उस क्षेत्र में भी कोयला खनन जारी रखेगी। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है।
ये थे दीपक बैज साहब जिन्होंने आज कहा है। अब हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के नए नवेले वन मंत्री केदार कश्यप ने क्या कहा है हसदेव अरण्य पर, क्योंकि कल ही उन्हें विभागों का बंटवारा हुआ है, यानी कि केदार कश्यप को जो है वन विभाग मिला है, तो जिम्मा बनता है हसदेव अरण्य पर क्या कहते हैं। तो केदार कश्यप ने कहा है कि हसदेव की जंगल कटाई पर उनका एक बयान कल आया है। हसदेव को लेकर जो भी एमओयू हुआ है उस फाइल को मैं देखूंगा, जो भी टर्म्स कंडीशन है उसे देखकर आगे विचार करेंगे। वहीं कांग्रेस के विरोध पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस सरकार दिखावे के लिए विरोध कर रही थी, जो भी हुआ है वह सब जानकारी में है। हमारे वहां के वनवासी भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ कोई अहित ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस पूरे मामले को देखूंगा फिर मैं कुछ कह पाऊंगा। तो आपने आज सुना कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान जारी कर एक जांच कमेटी का गठन किया है, जो बहुत जल्द हसदेव अरण्य क्षेत्र का दौरा करेगी और वहां के लोगों से बातचीत करेगी। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप का भी इस मामले में पहला बड़ा बयान आ गया है। पहला बड़ा बयान सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय का आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह स्वीकृति सहमति पुरानी सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार की थी, हमारी सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि आज जो है केदार कश्यप जो वन मंत्री है उन्होंने कह दिया है कि इस मामले को लेकर वो फाइल देखेंगे, टर्म्स कंडीशन देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर वो बात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है आदिवासी भाइयों के साथ में किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। इस पूरे मसले पर आप क्या कुछ कहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हसदेव अरण्य को लेकर आगे भी हम इस तरह के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय जोहार।